हाय मैं डोबाडैन। तो कांग्रेस और अंग्रेजों की रणनीति, चालबाजी, जालसाजी नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से सुनना। अंग्रेजों ने सोचा कि हम इन लोगों को बांट देंगे तभी हम जीत सकते हैं, नहीं तो नहीं जीतेंगे। वही चाल कांग्रेस से चली और हिंदुओं के साथ भेदभाव किया और मुस्लिमों को आगे बढ़ाया। आपने सब लोगों ने छठी सातवीं की किताब में एक पार्ट एकलव्य और बाबर, नहीं सॉरी, हुमायूं को जो दुर्गति वाला सहायता के लिए गिफ्ट भेजना, मेरी मदद करो, राखी भेजी, पर ये जरूर पड़ा होगा। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो उसने ये पढ़ा ना हो। गारंटी का पक्का। गारंटी का पक्का पड़ा होगा। ठीक है। तो ऐसी कोई किताब या बुक और या ग्रंथ कहीं है जहां हुमायूं को राखी भेजी हो और उसने मदद की हो? नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। एक छोटा पैराग्राफ काट पीट के बना के कांग्रेस के शिक्षा मंत्री ने रख दिया कि वो काफिर काफिर करते रहे और हम बहन भाई बहन भाई बहन भाई समझते रहे और हम भेदभाव समझे ना। ठीक है, चलता रहे छिपाने के लिए। ठीक है, हम उससे मरते रहे, कटते रहे, जिंदगी भर ये लगा रहे और हम झूठा भाईचारा में चारा बनते रहे। ठीक है। अब अगला जो पेज बता रहा हूँ आपको, एकलव्य वाला, उसका क्या मोटिव था उसका भी बता रहा हूँ। उसका मोटिव ये था कि हिंदुओं को अलग 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 बांटना जरूरी था। क्योंकि हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकार तो बनने नहीं देंगे। दूसरी बात, इन काफिर कहने वालों की मात चोद देंगे। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, बाकायदा किताब में पृष्ठ में ये दिया गया कि एकलव्य का अंगूठा काट लिया क्योंकि वह आदिवासी था, दलित था, पिछड़ी जाति का था, बड़े लोगों ने उसका अंगूठा काट लिया। बहुत सारे दलित लोग महाभारत को तो मानेंगे नहीं, भीम को तो मानेंगे नहीं, कृष्ण को नहीं मानेंगे, लेकिन एकलव्य को जरूर मानेंगे कि अंगूठा काट लिया, हमारे दलित भाई का अंगूठा काट लिया। बाकी राम महाभारत नहीं मानेंगे। भाई कृष्ण झूठा है, अर्जुन झूठा है, भीम झूठा है, भीष्म झूठा है, एकलव्य वाला सच है, अंगूठा काट लिया। तो मैं आपको बता दूं, जब एकलव्य ने बाण चलाया तो कुत्ते का जो मुंह है पूरा भर गया बाणों से। ठीक है। द्रोणाचार्य भी जो जी थे वो भी थे, उनके गुरु अर्जुन जी साथ में थे। जब उनका मुंह भर गया कुत्ते का तो अर्जुन ने बाण निकाले, लेकिन कुत्ते का मुंह में एक खरोच नहीं आई किसी भी पॉइंट में। क्यों नहीं आई उसे मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। जब दिव्य अस्त्र के बारे में सुना होगा आपने, रामायण में सुना होगा और किंतु आपने सुना नहीं होगा। दिव्य अस्त्र होते थे। चलो रामायण का नहीं समझोगे आप, जैसे उन्होंने दिव्य अस्त्र मारा, वहीं के वहीं बंदा ढेर। ठीक है। दिव्य अस्त्र आप नहीं समझोगे तो मैं आपको आज के युग में लेके चलता हूँ। इजराइल ले लो आप, छोड़ो, इजराइल ले लो। इजराइल ने रॉकेट दागा। ठीक है। इजराइल ने रॉकेट ईरान पे दागा और वहीं नसरल्ला ढेर, वहीं नसरल्ला ढेर। कैसे कैसे? क्योंकि नसरल्ला तो ईरान में छुपा हुआ था, वहां से मारा। क्योंकि वो
रॉकेट था, उसमें किलोमीटर मीटर सब सेट रहता है, अपने पॉइंट पे जाके गिरेगा। पहले दूरी नापी उतनी डिजिटल तरीके से, उस दूरी को नाप के मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर में नाप के रॉकेट वहीं पटक दिया। तसरल्ला स्वाहा। ठीक है, तो ये है दिव्यास्त्र। 1 माइक्रोमीटर का उलटफेर भी नहीं। तो वही कुत्ते का मुंह, 1 माइक्रोमीटर का उलटफेर भी नहीं, सारे बाण निकाल दिए। कुत्ते के मुंह में खरोच नहीं आई जरा भी, कि वो माइक्रोमीटर का भी उन्हें पता था कि बाण कहाँ तक गया है, कितना चौड़ा है, कैसे निकालना है। सारे बाण निकाल दिए। द्रोणाचार्य जी ने देखा, यार ये मतलब इसने कैसे किया, वो तो उसका नाम भी नहीं जानते थे। उन्होंने पूछा, बच्चे आपने कैसे किया ये? वो बच्चा बोलता है, जी गुरुजी, ये आप ही की शिक्षा का फल है, आप ही से मैंने सीखा है। द्रोणाचार्य कंफ्यूज्ड, ऑलरेडी कंफ्यूज्ड। उन्होंने बोला, लेकिन मैं तो आपको जानता ही नहीं, आपका नाम भी मेरे को नहीं मालूम, मैंने आपको कब सिखाया? एकलव्य बताते हैं, जी गुरुजी, जिस टाइम आप अपने इन शिष्यों को शिक्षा दे रहे होते थे, मैं कोने से छुप के ये सब सीख रहा होता था। जी, जंगल में था एकलव्य। सीधी सी बात है, आप सोचोगे जंगल में है तो जंगल का आदिवासी होगा, दलित होगा, जो भी है नीची कास्ट होगा। ठीक है, तो उन्होंने पूछा, आप हो कौन? तो एकलव्य, द्रोणाचार्य जी ने बोला, हे शिष्य, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कृपया अपना परिचय दें, अपना परिचय दें। एकलव्य बोलता है, जी गुरुजी, मैं एकलव्य मगध नरेश के प्रधान पति का बेटा हूं। सुन लिया ना चमचो, ध्यान से सुनना, दोबारा फिर बोल रहा हूँ। और जो भीमटे हैं, जो कि ये बनते रहते हैं, ये बनते रहते हैं, हमारे बाकी बच्चे दलितों को बदनाम करते हैं, कभी ईसाई बन जाते, कभी बौद्ध बन जाते हैं। सुनो क्या बोला उन्होंने, मैं मगध नरेश, जरासंध जो भी है, जरासंध की प्रधान पति का बेटा हूं। नहीं समझे? प्रधानपति का बेटा हूँ, कोई छोटा मोटा दलित या आदिवासी नहीं हूँ। तो यहाँ से पॉइंट ये मिलता है, एकलव्य कोई आदिवासी या दलित नहीं था। ठीक है, सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा तो ये है, हम बाकी महाभारत नहीं मानेंगे, कृष्ण कौन है हम नहीं मानेंगे, द्रोणाचार्य कौन है हम नहीं मानेंगे, हम बस यही मानेंगे भाई, एकलव्य का अंगूठा काटा अर्जुन ने। अर्जुन भी हम नहीं मानेंगे, लेकिन एकलव्य का अंगूठा काटा अर्जुन ने, और वो आदिवासी थे, दलित थे, छोटी जात के थे। ठीक है, किसका बेटा था ये? अब सरकारें क्या करती हैं, कांग्रेस सरकार और उनके शिक्षा मंत्री, आज जो कि आज तक मुस्लिम ही बनाए थे उन्होंने, उतना पैराग्राफ काट के अपनी तरफ से लिख के और किताब में छाप दिया कि लो बंटवारा हो जाओ आपस में। ठीक है, कौन थे? तो कितनी बड़ी चाल, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा, ये आप देखकर समझ जाएं, हिंदुओं को बांटने का। असल में आप डॉक्यूमेंट में
हिंदू ही लिखेंगे। ठीक है, आपको आरक्षण लेना है तो आप दलित ही लिखेंगे, ना कि क्रिश्चियन या ना कि बौद्ध, क्योंकि बौद्ध कोई धर्म नहीं है। बौद्ध कोई धर्म नहीं है। बौद्ध एक पंथ है, जो कि बुद्ध ने भी बोला था, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई पंथ नहीं है। आप लोग मेरे साथ आओ तो आ जाओ, नहीं आना चाहते हो मत आओ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मेरे साथ रहना है तो रह लो, नहीं रहना है मत रहो, जैसे मैं रहता हूँ वैसे रह लो, नहीं रहना है मत रहो। लेकिन कुछ कुछ सड़ेले लंडों ने इसे अलग धर्म बना दिया। बुद्ध ने आज तक एक चिड़िया को नहीं मारा था। ये गाय और भैंस खा के कहते हैं हम बौद्ध हैं, हम बौद्ध हैं। ठीक है, बना दिया। ये है उलटफेर, हिंदू धर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ना ही कोई पंडित बाहर का, ना ही कोई बंदा, सब यहीं के हैं। बाहर के तो खाली मुगल थे जो जिन्होंने कन्वर्टेड एक अलग जनसंख्या बना दी कि इनसे लड़े आप। ठीक है, और जो कन्वर्टेड हैं इतने कट्टर हो गए हैं। ये कट्टरता दिखाने के लिए उनका एक ही मोटिव है। वो क्या दिखाने का जो है ना, एक ही मोटिव है कि हमने जो कुछ खाया है ना वो अमृत के समान मीठा है, और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो अपने धर्म के बारे में जाने। कोई भेदभाव नहीं है हिंदू धर्म में, कुछ नहीं है। ना औरत पीछे, ना आदमी पीछे, बल्कि औरत को तो आगे ही रखा गया है। झूठे आप प्रोपेगेंडे आप कितने ही बहा सकते हैं, झूठे प्रोपेगेंडे। बोलो जय श्री राम।